आज का हमारा टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, इसमें हम देखते हैं डिफिनीशन। ठीक है, डिफिनीशन में क्या लिखा है? द फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इज ए सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रिंसिपल दैट गाइड द गोल, कंटेंट, मेथड एंड वैल्यू ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन नर्सिंग। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग जो है उसमें नर्सिंग एजुकेशन की एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें उसके विश्वास, बिलीफ एंड प्रिंसिपल यानी उसके सिद्धांत का क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, एक समूह है जो क्या करता है नर्सिंग में टीचिंग एंड लर्निंग मतलब शिक्षण और उसमें सीखना। ठीक है, इनके वैल्यू, इनके मेथड्स और इनके कंटेंट को क्या करता है, अचीव करने में मदद करता है, इनके गोल को प्राप्त करने में मदद करता है, गाइड करता है। ठीक है, क्या चीज है? द फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इज ए सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रिंसिपल दैट गाइड द गोल, कंटेंट, मेथड एंड वैल्यू ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन नर्सिंग। नर्सिंग एजुकेशन एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें उसके बिलीफ और उसके प्रिंसिपल का एक समूह है। सेट मतलब समूह, बिलीफ मतलब उसका विश्वास, प्रिंसिपल मतलब उसके सिद्धांत। ठीक है, एक समूह है जो नर्सिंग में टीचिंग और लर्निंग मतलब पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, उनके वैल्यू, उनके मूल्यों का, मेथड्स, उनके विधियों का, उनके कंटेंट, विषय जो है, उनके जो टॉपिक्स हैं, जो विषय वस्तु हैं, उनका क्या है, उनको प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, उस गोल को प्राप्त करने में मदद करता है, गाइड करता है। ठीक है, कौन? नर्सिंग एजुकेशन की जो फिलॉसफी है। ठीक है, नेक्स्ट है इट डिफाइन हाउ नर्स शुड बी प्रिपेयर्ड प्रोफेशनली, एथिकली एंड हॉलिस्टिकली टू मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटीज। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि नर्स को किस प्रकार से तैयार किया जाए। ये जो नर्सिंग एजुकेशन की जो फिलॉसफी है उसमें जो नर्स है उसको किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाए, मतलब उसको तैयार किया जाए प्रोफेशनली, एथिकली यानी व्यावसायिक तौर पर, नैतिक तौर पर और संपूर्ण रूप से उसको किस प्रकार से तैयार किया जाए जो हेल्थ नीड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। किसमें? इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के लिए, फैमिलीज किसी परिवार के लिए और कम्युनिटीज किसी समाज के लिए क्या कर सके। जो नर्सिंग, जो हेल्थ नीड्स है वो एक नर्स जो है वो पूरी तरीके से फुलफिल कर सके। किस तरीके से? प्रोफेशनली, व्यावसायिक तौर पर, एथिकली यानी नैतिक तौर पर और हॉलिस्टिकली संपूर्ण मतलब हर तरीके से वो हेल्थ नीड्स जो है, वो जो बेनिफिट्स चाहिए इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटीज को, वो सारी चीजों को यहाँ पर वो पूरा कर सके। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन थी। ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन की। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमें अब पढ़ना था पर्पज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन फिलॉसफी, यानी नर्सिंग एजुकेशन फिलॉसफी के उद्देश्य क्या है, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या है? टू गाइड कैरिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन फिलॉसफी जो है वो गाइड करती है। ठीक है, किसके लिए? कैरिकुलम डेवलपमेंट के लिए। जो शिक्षण, जो इंस्टीट्यूट है वहां पर जो पाठ्यक्रम अपनाया जा रहा है, यानी कि जो पूरे साल भर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी चीज इस्तेमाल की जाएंगी, वो सारी चीजों को क्या करता है नर्सिंग एजुकेशन फिलॉसफी जो है उसको बढ़ावा देता है, उसका डेवलपमेंट करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू डिफाइन दी रोल ऑफ नर्स एजुकेटर एंड स्टूडेंट्स। जो नर्सिंग एजुकेशन फिलॉसफी है वो क्या करती है? डिफाइन करती है हर किसी के रोल को। ठीक है, उसके किसके? नर्स एजुकेटर्स। जो एक नर्स है, इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है या फिर हॉस्पिटल्स में जाकर टीच कर रही है स्टूडेंट्स को। ठीक है, उनके उन नर्स एजुकेटर्स का और स्टूडेंट्स का क्या रोल को डिफाइन करता है कौन? नर्सिंग एजुकेशन फिलॉसफी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू शेप टीचिंग मेथड एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। जो आपका नर्सिंग एजुकेशन फिलॉसफी है वो सेप प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए? टीचिंग मेथड के लिए, किस प्रकार का मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, और लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर एक एजुकेटर और स्टूडेंट्स जो है वो आसानी से आकर पढ़ सके और एक अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ सके। वो ऐसा इन्वायरमेंट बनाने में मदद करता है कौन? नर्सिंग एजुकेशन फिलॉसफी जो है उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, इसको, इसके लर्निंग इन्वायरमेंट को, जिससे कि अच्छे से क्या टीचर्स
अलग एजुकेटर्स और स्टूडेंट के बीच में क्या हो सके, एक आसानी से जो गैप है वो कम हो सके और टू वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन जो है वो बेटर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है टू प्रमोट एथिकल, कंपैशनेट एंड एविडेंस बेस्ड केयर। ठीक है, प्रमोट करना है एथिकल, ठीक है, अपने नैतिक जिम्मेदारियों को, ठीक है, और कंपैशनेट मतलब दयालुता को क्या कहता है, बढ़ाना है, और एविडेंस बेस्ड केयर, जो एविडेंस बेस्ड केयर है, नर्सिंग जो है वो एविडेंस बेस्ड है, ठीक है, साइंस बेस्ड है, इसीलिए हमें एविडेंस बेस्ड जो केयर है वो सारी चीजों को क्या करना है, अपनाना है। ठीक है, वो नर्सिंग फिलॉसफी जो है उसको अपनाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू इंटीग्रेट प्रोफेशनलिज्म एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, तो इंटीग्रेट प्रोफेशनलिज्म मतलब व्यावसायिकता को क्या करना है, इम्प्रूव करना है अपनी, जिससे कि नर्सिंग जो है वो क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, नर्सिंग फील्ड्स जो है उस प्रोफेशनल अपनी व्यवसाय का ग्रोथ कर सके। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उसमें हम हमेशा क्या कर सके, सीख सके कुछ न कुछ नया चीजें जो है लगातार, हम जब तक उस फील्ड में है तब तक हम कुछ ना कुछ नया चीजें सीख सकें, वो चीजें उसमें मदद करता है कौन, नर्सिंग एजुकेशन फिलॉसफी। ठीक है, ये हमारे इसके पर्पस थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट ऑफ नर्सिंग फिलॉसफी। ठीक है, नर्सिंग फिलॉसफी के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, चलिए एक एक करके एलिमेंट देखते हैं। पहला क्या है, पर्सन। ठीक है, पर्सन जो है वो हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, सब में कोई ना कोई क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, इसलिए वो डिजर्व करता है कंपैशनेट को, मतलब वो दयालुता को क्या करना चाहिए, वो डिजर्व करता है। और इंडिविजुअल केयर, वो हर प्रकार की ऐसी केयर जो उसको मिल सकती है वो इस केयर को क्या करता है, ओन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेल्थ। ठीक है, ए डायनेमिक स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकली, सोशली, कल्चरली और स्पिरिचुअल। डायनेमिक स्टेट मतलब होता है गतिशील प्रक्रिया। ठीक है, मतलब जो चीज चल रही है, सतत चलती ही जा रही है। ठीक है, डायनेमिक स्टेट है, वो इन्फ्लुएंस होती है किसके थ्रू, बायोलॉजिकली, सोशली, कल्चरली और स्पिरिचुअली। ठीक है, ये चारों प्रकार से क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है, और ये लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और वो हेल्थ को क्या कर सकती है, प्रभावित करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट जो है हमारा किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी पेशेंट का। ठीक है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो इफेक्ट करता है उसकी हेल्थ को, उसके स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। और साथ ही साथ जो नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, क्या चीज, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या है, नर्सिंग। नर्सिंग जो है वो एक केयर देने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नर्सिंग जो है वो हम वहां पर क्या करते हैं, किसी को भी एक ऐसी केयर प्रोवाइड करते हैं जिसकी वो जरूरत है उसको। ठीक है, और एविडेंस बेस्ड होती है केयर सारी। ठीक है, एविडेंस, हम नर्सिंग जानते हैं, नर्सिंग क्या है, एक एविडेंस बेस्ड है, साइंस बेस्ड है, सभी चीजें क्या है, प्रॉपर तरीके से जांची परखी हुई है, एक्सपेरिमेंट करके उसको बनाया गया है। ठीक है, तो वो सारी प्रक्रियाएं जो है वो नर्सिंग में एविडेंस बेस्ड ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करने वाला होना चाहिए। ठीक है, उनका साथ देने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रिस्पेक्टफुल, सम्मानजनक होना चाहिए, मतलब एक टीचर जो है वो उस बच्चे के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखे, और जो एक स्टूडेंट है वो टीचर के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट, एम्पावरिंग। एम्पावरिंग मतलब जो एक टीचर और स्टूडेंट है दोनों क्या होने चाहिए, सशक्तिकरण होने चाहिए, मतलब एक दूसरे को क्या होने चाहिए, ताकत प्रोवाइड करने वाले होने चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड करने वाले होने चाहिए, जिससे कि वो एम्पावरमेंट हो सके, सशक्तिकरण हो सके उन लोगों का, टीचर का और स्टूडेंट का, वो मजबूत बन सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोसाइटी। नर्सिंग एजुकेशन मस्ट सर्व द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। जो नर्सिंग एजुकेशन है, ठीक है, जो एक यहाँ पर नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है किसको, कम्युनिटीज को, ठीक है, समुदाय को, किसी और हेल्थ सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम में। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल करने की नीड्स, जो उनकी जरूरतें हैं उनको क्या करने वाली होनी चाहिए, फुलफिल करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, कौन,
ठीक है। नर्सिंग एजुकेशन, जो एक नर्स, जो नर्सिंग एजुकेशन है, जो शिक्षा जो प्रोवाइड करी जा रही है किसको, एक किसी समुदाय को या फिर हेल्थ सिस्टम में, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, वो नीड, जो उनकी जरूरतें हैं उनको फिल करने वाली होनी चाहिए। अब जैसे किसी समाज में हो सकता है मलेरिया फैल गया हो, डेंगू फैल गया हो, तो अगर हम कोई नर्सिंग एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए कि उस मलेरिया को रोका जा सके, डेंगू को रोका जा सके। यानी कि जो कम्युनिटी की जरूरत है, जो हेल्थ सिस्टम में जो चीज की जरूरत है, उस चीज को वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग दैट डेवलप नॉलेज, स्किल, वैल्यू ऑफ नर्सिंग, ठीक है। जो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम कुछ ना कुछ चीजें क्या है, सीखते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। और नर्सिंग एजुकेशन जो है, नर्सिंग फिलॉसफी है, वो सब भी नर्सिंग एजुकेशन में जो नर्सिंग फिलॉसफी है, ये सब भी क्या है, ये कंटिन्यू एजुकेशन है, मतलब लगातार लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हम इसमें कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उससे क्या होता है, डेवलप होता है, ग्रोथ होती है किसकी, इंडिविजुअल की, क्या, उसके ज्ञान में, नॉलेज में, उसके स्किल्स यानी उसके कौशल में, उसकी वैल्यू ऑफ नर्सिंग, और जो नर्सिंग फील्ड है उसके जो मूल्य है, उसके सिद्धांत हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। ये एलिमेंट थे हमारे, ठीक है, नर्सिंग फिलॉसफी के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिलोसफिकल बिलीफ इन नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। नर्सिंग एजुकेशन में जो फिलोसफिकल बिलीव है वो क्या क्या है, वो हमें देना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब चलिए पहले देखते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है उसमें क्या है कि स्टूडेंट खुद क्या करे, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है, क्या करे, खुद स्टूडेंट जो है वो अपने जो सीख रहा है, जो भी चीजें स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, जो भी चीजें हैं स्टूडेंट से, जो भी स्टूडेंट है उनके जो सिखाया जाना है, जैसा अगर 10 साल का बच्चा है या 20 साल का बच्चा है, स्टूडेंट है, ठीक है, और जैसा टॉपिक है उस प्रकार का लर्निंग हम करवा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट है वो खुद उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले और अपनी ग्रोथ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लायक हो, ठीक है। ये नर्सिंग एक बिलीव है, ठीक है, पहला। दूसरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट। अगर हम किसी भी प्रकार का हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस इंडिविजुअल में क्या होना चाहिए, इमोशनली, मॉरली, इंटेलेक्चुअली, ठीक है, इंटेलेक्चुअली क्या है, क्या हो, हमें डेवलपमेंट हो, ठीक है, इमोशनली भी डेवलपमेंट हो, मॉरली भी डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअली भी डेवलपमेंट हो, ठीक है। हर तरीके से क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर हम उसको किसी भी प्रकार का हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है तो, ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट करना हो या किसी प्रकार का हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए, इमोशनली तौर पर भी, भावनात्मक तौर पर भी, मॉरल तौर पर, नैतिक तौर पर भी, इंटेलेक्चुअल तौर पर भी, ठीक है, हर तरीके से क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जो भी हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे वो साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड होनी चाहिए, साइंटिफिक बेस्ड होनी चाहिए और क्लिनिकल बेस्ड केयर होनी चाहिए, ठीक है, क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड, क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड केयर होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का यहाँ पर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो यहाँ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है तो साइंटिफिक बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड केयर, सारी जितनी भी हम केयर प्रोवाइड करेंगे वो क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड केयर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एथिकल एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यू। एथिकल एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यू जो है, अगर हम किसी भी प्रकार का हम एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं या किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर एम्पैथी, सहानुभूति पैदा होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रिटी, ठीक है, और डिग्निटी, ठीक है,
ये सारी चीजें उस इंडिविजुअल के अंदर क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी भी टीचिंग कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, किसी चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या है, इथिकल और ह्यूमनिस्टिक वैल्यू जो हो वो पैदा होनी चाहिए। ठीक है, एम्पैथी, इंटीग्रिटी, डिग्निटी जैसी चीजें जो है उसके अंदर पैदा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो है वो क्या करता है, कंपटीशन जैसा चीजें हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या करना चाहिए, बेहतर होना चाहिए इसमें। डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। जितनी ज्यादा बेस्ट हो सकती है, बेस्ट से बेस्ट हो सकती है, उतनी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी ओरिएंटेड केयर। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी ओरिएंटेड केयर। इसमें क्या है, हमें हेल्थ प्रमोशंस, और जो प्रिवेंटिव केयर है वो सब हमें क्या करनी चाहिए, बतानी चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी ओरिएंटेड केयर जो है वो सारा हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंटिव केयर्स जो है वो सारा प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, और जो हेल्थ प्रमोशंस हैं वो भी हमें यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। ठीक है, जो भी नर्स है, ठीक है, जो भी यहाँ पे नर्स अगर किसी के साथ क्या कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है, किसी के साथ काम करने आ रही है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, वो उसके साथ प्रॉपर इफेक्टिव वर्क करने आना चाहिए उसको। इफेक्टिव वर्क जो है उसको क्या करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए। वो जिसके साथ भी वो कोलैबोरेट कर रही है उसके साथ इफेक्टिव वर्क उसको आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो डॉक्टर हो, ठीक है, चाहे वो अदर मेडिकल स्टाफ्स हो, ठीक है, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे कोई भी हो और हो, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक, ये आपका फिलोसफिकल बिलीफ इन नर्सिंग एजुकेशन था। नेक्स्ट हमारा था रोल ऑफ नर्स एजुकेटर इन लाइट ऑफ फिलोसफी। ठीक है, नर्स एजुकेटर की भूमिका क्या है फिलोसफी में। ठीक है, पहले देखते हैं क्या है, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब क्या है, गाइड स्टूडेंट लर्निंग रेदर देन जस्ट डिलीवरिंग नॉलेज। ठीक है, जब फैसिलिटेटर अगर होता है, नर्स एजुकेटर जो है फैसिलिटेटर का रोल अगर अदा कर रही है, तो वो क्या कर सकती है कि सिर्फ नॉलेज देने पर वो बिलीव नहीं कर सकती है, वो उनको किसी चीज को सीखने में मदद कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, जब वो नॉलेज को क्या कर सकती है, जो अगर नॉलेज देना चाहती है, नॉलेज दे रही है, लेकिन वो उस पर इतना बिलीव ना करते हुए कि नॉलेज दे रही है, ठीक है, लेकिन उसको सीखने का भी प्रयास कर सकती है, उनको सीखने में भी क्या आगे बढ़ा सकती है, हेल्प कर सकती है कि वो चीजों को क्या कर सके, सीख सकें। ठीक है, करके सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रोल मॉडल। ठीक है, अगर नर्स एजुकेटर है तो वो एक रोल मॉडल बन सकती है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनलिज्म, अपने जो प्रोफेशनल व्यवसाय है उसको क्या कर सकती है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है, एक अच्छा रोल मॉडल बन सकती है अपने प्रोफेशंस में। ठीक है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिखा सकती है कि वो अपने प्रोफेशन को किस तरीके से फॉलो करती है। ठीक है, और सिंपैथी, एम्पैथी जो है सहानुभूति को क्या कर सकती है, दिखा सकती है, और अपने जो प्रोफेशन है उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी को दिखा सकती है कि वो कितनी अकाउंटेबल है अपने प्रोफेशन के प्रति। ठीक है, उससे वो एक रोल मॉडल को भी क्या कर सकती है, अदा कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, मेंटोर। मेंटोर में क्या है, सपोर्ट स्टूडेंट इमोशनली। ठीक है, इसमें मेंटोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को इमोशनली, भावनात्मक रूप से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो भावनात्मक रूप से मजबूत हो और आगे काम करे, इथिकली, नैतिक रूप से क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, और एकेडमिकली, ठीक है, शैक्षणिक रूप में क्या हो, वो निपुण हो, हर तरीके से वो प्रबल हो, अच्छा हो। ठीक है, उसमें बेटर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएटर। इवैल्यूएटर असेस नॉट ओनली नॉलेज। अगर जो नर्स एजुकेटर है वो इवैल्यूएटर की तरह काम कर रही है, तो वो सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ वो नॉलेज को असेस करे।
ठीक है, कि वो उसके ज्ञान को ही सिर्फ आंख के उसका सारा चीजें आकलन कर ले, ठीक है, वो नहीं, वो उसके एटीट्यूड को भी देखती है, ठीक है, वो उसके दृष्टिकोण को भी देखती है कि वो कैसा सोचता है, किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, उसका किसी के प्रति सोचने का नजरिया क्या है, ठीक है, वो सारी चीजों को भी देखती है, साथ ही साथ उसके स्किल्स को भी देखती है, ठीक है, उसकी जो कौशल्स हैं, उसके स्किल है, उसको देखती है कि वो क्या क्या चीजें जानता है, क्या क्या चीजें वो सीखता है, क्या क्या चीजें वो सीख चुका है, उन सारी चीजों को भी क्या करती है, इवेल्युएट करती है, ठीक है। अगर नर्स एजुकेटर इसमें फिलॉसफी में अगर अपने रोल अदा करती है तो वो इस तरीके से करती है, फैसिलिटेटर के रूप में, रोल मॉडल के रूप में, मेंटोर के रूप में, इवेल्युएटर के रूप में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंक्लूजन, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन का अब हम लास्ट है टॉपिक हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखते हैं क्या लिखा है। द फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ हाउ नर्स आर एजुकेट एंड ट्रेंड। जो नर्सिंग एजुकेशन की जो फिलॉसफी क्या कहती है कि नर्स को किस प्रकार से हम एजुकेट करते हैं और किस प्रकार से ट्रेंड करते हैं, ये हमें इसमें नर्सिंग एजुकेशन में देखा जाता है, ठीक है। नर्सिंग एजुकेशन की क्या, नर्सिंग एजुकेशन की फिलॉसफी का जो फाउंडेशन है, जो उसका मेन चीज है वो क्या है कि नर्स को हम किस प्रकार से एजुकेट कर रहे हैं, उसको किस प्रकार से हम शिक्षा दे रहे हैं और किस प्रकार से हम उसको ट्रेंड कर रहे हैं किसी भी वर्क में, ठीक है, वो नर्सिंग एजुकेशन में है, ठीक। इसको हम देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं। पहला क्या है, अंडरस्टैंड ह्यूमन नीड्स एंड बिहेवियर। जब भी अगर नर्सिंग एजुकेशन जो है उसका जो फिलॉसफी है, फाउंडेशन जो है, वो अगर वो नर्स को हम एजुकेट और ट्रेंड कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ मेंटेन होनी चाहिए कि जो नर्स है वो एक ह्यूमन की नीड्स को और उसके बिहेवियर को क्या कर सके, समझ सके, ठीक है। जो ह्यूमन की नीड है उस चीज को क्या कर सके, समझ सके और उसके बिहेवियर को क्या कर सके, समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिलीवर क्वालिटी एंड कंपेशनेट केयर, ठीक है, कंपेशनेट केयर। नेक्स्ट इसमें क्या है, डिलीवर क्वालिटी। जब भी हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट्स को नर्स के द्वारा, तो क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी केयर को प्रोवाइड करना है। और कंपेशनेट केयर यानी कि दयालुता का भाव हमेशा रखना है। करुणामयी केयर मतलब करुणामयी रहना चाहिए आदमी को, नर्स को, ठीक है, दयालुता का भाव उसके अंदर हमेशा रहना चाहिए जब भी वो किसी भी पेशेंट की केयर कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्क एज कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल इन डायनेमिक हेल्थ सिस्टम। अगर वो किसी भी डायनेमिक हेल्थ सिस्टम यानी कि जो गतिशील स्वास्थ्य सेवा है, गतिशील स्वास्थ्य वो है, उसमें क्या है कि नर्स को जो अगर काम कर रही है तो कैसे कॉम्पिटेंट तरीके से काम करना चाहिए, एनर्जेटिक तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से काम करना चाहिए अपने प्रोफेशनल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यू लर्निंग एंड ग्रोइंग थ्रू आउट देयर कैरियर्स, ठीक है, कभी भी रुकना नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू लर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है और ग्रोथ करते रहना है अपने कैरियर में, अपने लंबे जो आपका जितना भी कैरियर बचा है, 20 साल 30 साल आपका जो भी है, अगर आप सीख रहे हैं किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ में वर्क कर रहे हैं तो लगातार सीखते रहना चाहिए और उस फील्ड में ग्रोथ करते रहना चाहिए, ठीक है, और अपने कैरियर को बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करने में मदद करना चाहिए, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन था, ठीक है। थैंक यू।